हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिर्फ इस एक मल्टीमीटर से इतने सारे चीज़ों को मापने के लिए सीखेंगे। अगर हम बात करें तो इस एक मल्टीमीटर में 20 स्विच दिया गया है, परंतु हम सिर्फ 20 नहीं, इससे 100 से भी अधिक चीज़ों को माप सकते हैं। इस एक मल्टीमीटर से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इस डायोड को भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, स्विच को चेक कर सकते हैं, चुंबक, मैग्नेट, ये जो मोटर है, डिश मोटर हो गया, ये छोटा वाला मोटर हो गया, ठीक है, ये बैटरी हो गया, कितनी वोल्टेज की है, ये बल्ब हो गया, सही है या गलत है, कितनी वोल्टेज ले रही है, ये बड़ा बैटरी। यहाँ तक हम लोग एसी करंट को भी मापेंगे सिर्फ एक मल्टीमीटर से। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लिए हैं अपना मल्टीमीटर, जो आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप के दुकान पे 150 रुपये के आसपास में मिल जाती है। अब हम सबसे पहले ये जो है वो यहाँ पे जो तीर का निशान दिया गया है, ये क्या है, अभी ऑफ है, और इसको हम बारी बारी से अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले अगर ये इधर देखते हैं तो ये जो है वो डीसी का साइन है, इधर जो है वो डीसी वोल्टेज चेक होगा, और इधर जो है वो एसी होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक छोटे से बैटरी को, एक छोटे से सेल को लेते हैं। जैसे हम इस सेल को ले लिए हैं, ये आपका रिमोट सेल है। अब इसको हम क्या करेंगे, मापेंगे। तो हमें अनुमान होनी चाहिए कि ये जो सेल है वो कितने वोल्टेज का है। तो हम अनुमानित बता सकते हैं कि ये जो सेल है वो लगभग 1.5 वोल्ट का है। अब इसको हम चेक करेंगे कि इस कितने वोल्टेज का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर क्या है, 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, और ये 2000 माइक्रो वोल्ट, यानी ये है 2 वोल्ट। तो यदि हमें इसको मापना है तो इसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे और नीचे ला करके 20 वोल्ट पे रख देंगे। यानी यदि 20 वोल्ट पे हम रख रहे हैं तो इस मोड में हमें 20 वोल्ट या 20 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज को माप सकते हैं। अब इसको यदि मापते हैं तो हमें पता होना चाहिए, ये जो ऊंचा वाला साइड है ये है प्लस का, और ये जो प्लेन है वो है माइनस का। अब इसको हम मापते हैं, प्लस है, इधर लाल वाला रखेंगे, और इधर लगभग 1.52 दिखा रहा है, यानी ये 1.52 वोल्ट है। इस बैटरी कितना चार्ज है, 1.52 वोल्ट की ये बैटरी है। इसके अतिरिक्त हम अब एक बड़ा सा बैटरी लेंगे, जैसे हम इसको ले लिए। ये जो सेल है, सेल बोलेंगे इसको, बैटरी नहीं। इस सेल को जब हम ऐसे मापेंगे तो हम पाएंगे कि ये 2.5, अप्रोक्स 2.5 मान लेते हैं। ये जो बैटरी है वो लगभग 2.5 वोल्ट की चार्ज है। हम दूसरी बैटरी को ले लेते हैं, इस बड़े वाले बैटरी को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ये भी क्या है, 2 वोल्ट चार्ज है, इसमें सिर्फ 2 वोल्ट है। जबकि हमें पता है कि ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की कैपेसिटी की बैटरी है। जो बैटरी है इसकी जो कैपेसिटी है 12 वोल्ट है, लेकिन फिर भी अभी ये चार्ज नहीं है। ऐसे ही हम किसी भी बैटरी कितनी भी छोटी हो, सेल हो, बैटरी हो, छोटा हो, बड़ा हो, या आपके घर इन्वर्टर वाला जो बैटरी है उसको भी हम माप सकते हैं। उसके लिए हमें 200 वोल्ट कर सकते हैं, जिससे हमें बड़ी से बड़ी बैटरी को भी मापने में आसानी होगी। अब हम यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी इकाई को हम इस पे कर देते हैं, और इस बैटरी को हम लेते हैं। इस बैटरी को हम ले लिए, इस बैटरी को ले लिए। अब हम इसको मापेंगे, इसको हम मापेंगे तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो 1 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो हमारी बैटरी है वो 2 वोल्ट से अधिक चार्ज है। इसीलिए ये 2 वोल्ट से अधिक चार्ज है, इसीलिए हम इसको 20 पे रखेंगे। यानी ये 2 से 20 वोल्ट के बीच के वोल्टेज को मापेगी। अब इसको हम इस पे लगाते हैं और रखते हैं, तो देखते हैं ये लगभग 4 वोल्ट चार्ज है। ये जो बैटरी है अभी 4 वोल्ट चार्ज है, 4 वोल्ट चार्ज है। जब इसको 2 वोल्ट पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 दिखाने लगेगा। ये क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा, अर्थात ये जो है 2 वोल्ट से अधिक की चार्ज है। इस तरीके से आप किसी भी बैटरी को चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ बैटरी को चेक करना सीखे हैं। यदि आपको ऐसे वीडियो समझ में आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम क्या करेंगे, बैटरी के साथ अब हम एसी वोल्टेज को मापेंगे। इधर हमने क्या मापा, डीसी, अब मापेंगे एसी। एसी के लिए इसको फिर लाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एसी में एक जगह 200 वोल्ट लिखा गया है, एक जगह 750 वोल्ट। यदि हमारी जो विद्युत है वो 0 से लेकर के 200 वोल्ट तक है तो उसको हम 200 पे मापेंगे। यदि ये 200 से अधिक वोल्टेज है तो उसको 200 और 700 से 750 के बीच में है तो उसको 750 पे मापेंगे। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बोर्ड जिसमें एसी करंट आ रही है।
हमने ला लिया है एक बोर्ड जिसमें एसी करंट आ रही है। ध्यान से चेक करना है, कुछ गलती ना हो जाए। सबसे पहले हम इसको 200 पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में लगभग 200 के ही वोल्टेज आती है। और जब इसको हम इसमें लगाएंगे वो 1 दिखाने लगा, यानी जो अभी इसमें वोल्टेज है वो 200 वोल्ट से अधिक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 750 पे कर देना होगा। अब 750 ही नहीं, आप देख रहे हैं एच बी लिखा है, नहीं इसमें हाई वोल्टेज मापी जाएगी। अब इसको जब हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ 230-32 वोल्ट की जो है बिजली आ रही है। ऐसे आप एसी को भी माप सकते हैं। 200 से कम पे है तो आप इसको इस पे माप सकते हैं, 200 से अधिक है तो आप इस पे माप सकते हैं। तो इधर हम मापेंगे क्या, डीसी, और इधर क्या मापेंगे, एसी। तो अभी आपने सिर्फ सीखा है कि एसी और डीसी को कैसे मापते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, बने रहे वीडियो में, आगे हम सब कुछ सिखाने वाले हैं। बैटरी को वोल्टेज की मापने के बाद से अब हम कुछ सीखेंगे कि कोई मोटर को कैसे चेक करें कि वो मोटर ख़राब है या अच्छा है, कोई तार टूटा हुआ है या सड़ गया है, या इस तरीके की चीज़ों को, स्विच को कैसे चेक करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। उसके लिए इस तीर को हमें यहाँ पे लाना होगा कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रीडिंग में दिखाई दे रही होगी 1। अब हम क्या करेंगे, किसी भी तरह के एक तार को लेते हैं। जैसे में हम पहले एक छोटे से तार को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं पहले, इसको मापेंगे फिर बड़े तार को मापेंगे, ठीक है। इसको देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ले लिए। अब हमें क्या करना है, इस दोनों को ले लेना है और एक को यहाँ पे सटाना है और एक को यहाँ पे। देख पा रहे होंगे कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है। जब कोई रीडिंग आए तो समझ लेना है कि जो तार है वो सही है। यदि कुछ भी रीडिंग ना आए, सिर्फ 1 ही लिखा रहा है कुछ इस तरीके से, समझ जाना है कि जो तार है वो ख़राब है। हम एक बड़े से तार को ले लेते हैं, इसके बाद से कुछ इस तरीके के तार को ले लेते हैं। फिर एक को हम यहाँ पे सटाते हैं और दूसरे को यहाँ पे। कुछ भी रीडिंग आए, कुछ भी दिखे, समझ जाना है जो तार है वो अच्छा है, सही है। और आपका ये जो मल्टीमीटर है, यदि नया है, नया लाए हैं आप, तब सटाने के बाद से कुछ इसमें से पी करके कुछ आवाज़ आएगी, समझ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ आवाज़ आएगी टू करके। जब दोनों तारों को आप सटाएंगे, यदि तार अच्छा होगा। मेरा जो पुराना है, इसका जो बैटरी है थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, इसीलिए बस रीडिंग दिखा रहा है और जो आवाज़ आती थी वो नहीं आ रहा है। उसके अतिरिक्त आप इसी मोड में इसको भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक को लगाना है और दूसरे को दूसरे वाले में। यहाँ पे देखिए कुछ भी रीडिंग आ रही है, यानी समझ जाना है कि हमारा जो मोटर है वो भी सही है। यदि मोटर में अंदर कुछ खराबी होती तो कोई भी रीडिंग नहीं आती। यदि हम इस मोटर को ले लेते हैं, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमें कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी। कुछ भी रीडिंग आए, कुछ भी दिखे, समझ जाना है कि जो मोटर है वो सही है। इस पुराने वाले मोटर को ले लेते हैं, इस पे भी हम माप सकते हैं। इस पे लगा दिया है ऐसे कुछ यूँ, देख रहे हैं कुछ रीडिंग आ रही है। कुछ भी रीडिंग आए यानी मोटर जो है वो सही है। सिर्फ वही नहीं, किसी चीज़ को हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वह कुचालक है या सुचालक है, यानी उसमें बिजली पास होगी या नहीं होगी। सबसे पहले देखिए हम ले लेते हैं इस पिलास को। बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है ना कि पिलास को, यदि आप तार को काट रहे हैं और गलती से हमारा हाथ इस पर पड़ गया तो हमें करंट मारेगा या नहीं। उसके लिए हम इस पिलास को लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए रीडिंग आ रही है, रीडिंग कुछ तो आ रही है। क्या आ गया, देखिए रीडिंग आ रही है। अर्थात यदि हम इससे तार को पकड़ रहे हैं और गलती से हमारा हाथ इस पर पड़ गया तब तो हमें करंट बिल्कुल मारेगा। कुछ ऐसे पिलास आते हैं जिनमें करंट पास नहीं होता है, कुछ इस तरीके के मेटल से बने होते हैं, ठीक है। पिलास से कभी भी तार काटते समय ध्यान रखना है। इस स्टील को हम चेक करते हैं तो क्या इसमें भी करंट पास होता है, इसमें भी करंट पास हो रहा है। इसमें भी क्या हो जाएगा, एक तरफ हम विद्युत देंगे दूसरी तरफ विद्युत पास हो जाएगा। क्या इस चुंबक में भी होगा, चेक करते हैं। इस चुंबक में विद्युत पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रीडिंग नहीं दिखा रही है, चुंबक में विद्युत पास नहीं होगा, ठीक है। इस बैटरी को बाहर चेक करते हैं, इस पे भी किसी तरह से विद्युत पास नहीं होगा। आप ऐसे किसी भी चीज़ में विद्युत पास होगा या नहीं होगा उसकी पुष्टि आप कर सकते हैं इस एक मल्टीमीटर से। अब इसका सिर्फ इतना यूज नहीं है, आप भी वीडियो में बने रहिए, उसको आपको बहुत सारा यूज सिखाएंगे। आपको यदि वीडियो समझ में आ रही है
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। अब एक और चीज़ हम इस वीडियो में देख लेते हैं, जैसा कि ये स्विच। इस स्विच को यदि चेक करना हो कि स्विच सही है या ख़राब है, तो सबसे पहले इस स्विच को हमें ऑन पे रखना होगा, ऑफ पे नहीं रखना है। इस स्विच को हमें रखना है ऑन पे। ऑन पे रखने के बाद से हम क्या करेंगे, इस दोनों में हम इसको सटा देंगे। सबसे पहले इसको हम ऑन करके ले जाते हैं यहाँ पे। जब इसको हम सटाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जिससे यह पता चलता है कि ये जो स्विच है वो सही है। अब हम चलते हैं इस पे, ओम पे। इसमें हमें रेसिस्टेंस को मापने के लिए मिलेगा, आप कोई कैसा भी रेसिस्टेंस को, इस तरीके का कोई आपके पास रेसिस्टेंस है तो आप इसे माप सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस कितने ओम का है। रेसिस्टेंस का क्या काम होता है, इसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बनाने वाले हैं कि कितना ओम का रेसिस्टेंस क्या काम करता है, किस रेसिस्टेंस से आप एसी से डायरेक्ट डीसी में बदल सकते हैं, किस रेसिस्टेंस से आप 12 वोल्ट को 4 वोल्ट में बदल सकते हैं। ये जो हमारे पास रेसिस्टेंस है इसको पहले मापते हैं। मापने के लिए हमें ये 20 के ओम लिखा है, यानी 20,000 ओम लिखा है। 20,000 ओम पे यदि हम तीर को रख रहे हैं, यानी ये जो है 20,000 से नीचे के ओम को मापेगा। अब इसको हम मापते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 1500-1600 दिखा रहा है। पर आपको ध्यान रहे, ये जो सस्ता वाला मल्टीमीटर है उतनी अच्छी से नहीं माप पा रहा है। वास्तव में अगर बात करें तो ये रेसिस्टेंस है सिर्फ 1000 ओम की है, जबकि इसमें रीडिंग जो है वो 1200-1500 करके कुछ दिखा रहा है। और जो 1000 ओम की रेसिस्टेंस होती है वो 12 वोल्ट के विद्युत को सीधे 4 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि कौन सा रेसिस्टेंस क्या काम करता है और कितने वोल्ट के विद्युत को कितने वोल्ट के विद्युत में बदल देता है। आप इसमें 2000 की रेसिस्टेंस को भी माप सकते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी है इस डायोड की। इस डायोड को हम चेक कर सकते हैं, ये डायोड ख़राब है या अच्छा है। इस डायोड को ख़राब है या अच्छा है चेक करने के लिए हमें फिर से इस बीप वाले पे लाना होगा, जिससे हम तार को चेक कर रहे थे। अब एक तरफ हम इसको रखते हैं, दूसरी तरफ इसको रखते हैं, तो हम पाएंगे कि कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाई दे रही है। कुछ रीडिंग दिखाई दे रही है आपको, एक साइड से रीडिंग दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही हम इसको बदल देंगे इधर से रीडिंग दिखाई नहीं देगी, नहीं दे रही है। तब भी समझेंगे कि हमारा जो डायोड है वो सही है, क्योंकि डायोड का जो काम होता है वो एक साइड से बिजली जाने देता है, जबकि दूसरी साइड से बिजली को वापस नहीं आने देता है। यही होता है डायोड का काम। ये है डायोड के काम भी समझ चुके हैं आप, इसको चेक भी कर सकते हैं। अब है HFE। इस मोड में क्या क्या कर सकते हैं हम, इस मोड में हम बल्ब को चेक कर सकते हैं, लगभग 4 वोल्ट के बल्ब को, कि बल्ब अच्छा है या ख़राब है। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से जब देखेंगे तो नज़र आएगा कि इसमें से हल्का सा जो बल्ब है वो जल रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा जल रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं जलते। देखिए जल रहा है, छोड़ दिए, जल रहा है, छोड़ दिए। एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जा कर के नज़र आएगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे क्या क्या कर सकते हैं। इधर AC माप सकते हैं, इधर DC माप सकते हैं, इधर ट्रांजिस्टर माप सकते हैं, इधर तार, बैटरी, स्विच को भी चेक कर सकते हैं, इधर हम बल्ब को चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। यदि आप इतने सब कुछ सीखे हैं और यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं वीडियो को देखते देखते, तब तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।